सुप्रभातम। प्यारे बच्चों, मैं मनोज शास्त्री अपने YouTube चैनल सरल संस्कृतम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पाठ 1 जिसका नाम है विद्यायाः महत्वम, इस अध्याय का संपूर्ण अभ्यास विस्तार से पढ़ेंगे। आइए देखिए अभ्यास का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए, अर्थात इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमने एक शब्द में लिखने हैं। पहला कै भाग है, क्वेश्चन समझिए, उसकी हिंदी समझिए, उसके बाद उत्तर को अपनी नोटबुक में लिखिए। कै भाग है राजा कुत्र पूज्यते, राजा की कहाँ पर पूजा होती है, राजा को कहाँ सम्मान मिलता है। तो इसका आंसर अगर आपने श्लोकों को अच्छे से पढ़ा है तो आपको समझ आ गया होगा। राजा स्वदेशे पूज्यते, अर्थात इसका उत्तर आएगा स्वदेशे, आधा स व देशे, स्वदेशे, राजा स्वदेशे पूज्यते। ख भाग देखिए, विद्यार्थी किम तजेत, विद्यार्थी को क्या छोड़ देना चाहिए। क्या छोड़ देना चाहिए, एक पूरा श्लोक ही इसके ऊपर था। विद्यार्थी को आलस्य छोड़ देना चाहिए। अगर विद्यार्थी आलस्य छोड़ देगा तो वह बहुत जल्दी कामयाब हो जाएगा। तो विद्यार्थी आलस्यम तजेत, क्या लिखेंगे दूसरे का उत्तर, आलस्यम। विद्यार्थी आलस्यम तजेत। ध्यान से देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 3 है विद्याम केशाम कृते धनम। प्रश्न की हिंदी समझिए। विद्याम केशाम कृते धनम, इसका मतलब है विद्या किन लोगों के लिए धन मानी गई है। किन लोगों के लिए धन के रूप में है, किन लोगों के लिए धन के रूप में है, निर्धना नाम, अर्थात जो गरीब लोग हैं, निर्धन लोग हैं, उन लोगों की जो विद्या है वही उनका धन माना जाता है। तो इसका आंसर आएगा निर्धना नाम, निर्धना नाम, निर्धना नाम, अर्थात गरीब का। प्रश्न नंबर 4 है निर्बला नाम बलम का, जो कमज़ोर लोग हैं उनकी ताकत क्या है। तो इसका आंसर है निर्बला नाम बलम विद्या, जो कमज़ोर लोग हैं उनकी ताकत कौन है, उनकी ताकत है विद्या। तो प्रश्न नंबर 1 में सिर्फ 4 पार्ट थे हमारे, चारों के आंसर मैंने आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, आपको अच्छे से ध्यान से देखना और लिखना। प्रश्न नंबर 2 है मंजूषातः पदानि चित्वा लिखता, मंजूषा से पदों को छाट कर लिखिए। मंजूषा का मतलब होता है जो ये बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स का नाम मंजूषा है। इस बॉक्स के अंदर 4 शब्द लिखे हुए हैं, नीचे इसने क्वेश्चन में 4 शब्द दिए हैं, उन चारों शब्दों का उसके सामने उसका सही शब्द जो आता है वो लिखना है। तो कैसे लिखेंगे देखिए, इसी श्लोक के आधार पर है ये। कै भाग में इसने पूछा है मूर्खः, मूर्ख की कहाँ पर पूजा होती है। मूर्ख की अपने घर में पूजा होती है, अर्थात तो इसमें आएगा स्वगृहे। मूर्ख के आगे क्या लिखेंगे, स्वगृहे। मूर्ख की अपने घर में पूजा होती है। दूसरा है राजा, राजा की पूजा कहाँ होती है, राजा का सम्मान कहाँ होता है, केवल स्वदेशे, स्वदेशे, राजा का होता है स्वदेशे, अपने देश में। तीसरा है विद्वान, विद्वान की कहाँ होती है, विद्वान की तो हर जगह पूजा होती है, जहाँ भी जाएगा उसको सम्मान मिलता है। तो विद्वान की होगी सर्वत्र, क्या लिखा जाएगा इसका, सर्वत्र, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। और अंतिम है प्रभु, प्रभु का आएगा स्वग्रामे, क्या आएगा, स्वग्रामे, अर्थात प्रभु जो हुआ अपने गांव में पूजा जाता है, उसके गांव में सम्मान मिलता है। तो ये देखिए प्रश्न नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको ध्यान से देख लीजिए स्क्रीन पर और अपनी नोटबुक में इसको ऐसे ही अच्छे से साफ साफ सुंदर सुंदर आपने लिखना है।
प्रश्न नंबर 3 है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको ध्यान से समझिए, इसका उत्तर देखिए। कै भाग है, रेखांकित पदों के आधार पर हमने प्रश्न निर्माण करना है, अर्थात जो शब्द अंडरलाइन किए हुए हैं इसने लाइन के अंदर, उस शब्द की जगह पर हमने प्रश्न बनाना है। तो कै भाग है, स्वदेशे पूज्यते राजा, अपने देश में राजा की पूजा होती है, अपने देश में राजा सम्मानित होता है। तो स्वदेशी शब्द की जगह पर बनाना, तो अपने देश में होती है मतलब कहाँ होती है, और कहाँ की संस्कृति क्या होती है, कुत्र। तो अपने देश, स्वदेशी शब्द का प्रश्न निर्माण क्या बनेगा, कुत्र। आंसर मैं सामने लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से देख लीजिए, कुत्र। दूसरा है विनयात याति पात्रताम, विनयात, विनयात का मतलब है विनम्रता से, पात्रता का मतलब योग्यता, याति मिलती है, विनम्रता से योग्यता प्राप्त होती है। तो किससे प्राप्त होती है, विनयात शब्द। विनयात शब्द का अगर हम प्रश्न बनाएंगे तो इसका प्रश्न बनेगा कस्मात, किस से प्राप्त होती है, कस्मात, क आधा श मा त, तय हलंत, कस्मात। तीसरा है प्रश्न निर्माण विद्यार्थी सुखम तजेत, विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। तो इसका है सुखम, विद्यार्थी को क्या छोड़ देना चाहिए, विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। तो क्या, क्या का प्रश्न बनेगा किम, क्या बनेगा किम, विद्यार्थी को क्या छोड़ देना चाहिए, विद्यार्थी किम तजेत। और इसका अंतिम है फोर्थ, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में श्रेष्ठ है। तो किम धनम, विद्याधनम की जगह पर भी क्या आएगा, किम धनम, कौन सा धन, किम धनम सर्वधन प्रधानम, कौन सा धन जो है वो सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है। तो ये आपके हमारे प्रश्न निर्माण का प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट। इसको आप ध्यान से देखिए और अपनी नोटबुक में ऐसे ही साफ साफ लिखिए। अब है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 को ध्यान से देखिए और समझिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। अधोलिखितानां पदानां मूल शब्द विभक्ति वचनम च लिखता, अर्थात नीचे लिखे हुए शब्दों का मूल शब्द, विभक्ति और वचन बताना है। उनमें मूल शब्द क्या है, विभक्ति क्या है और वचन क्या है। तो पहला हम शब्द लेंगे आलस्यम। आपको इस क्वेश्चन समझ में आया, इसमें करना क्या है, इसने शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों का हमने ये बताना है कि इसमें कौन से शब्द रूप है, कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन इस शब्द में प्रयोग किया है। जैसे राम शब्द रूप है, वो पूछ ले कि रामस्य में कौन सी विभक्ति है, तो उसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन है, राम शब्द रूप है। तो इसी तरह से आपने इन शब्दों का भी बताना है। तो यहाँ पर पहला है आलस्य। आलस्य का, आलस्य में देखिए पहला शब्द है, मूल शब्द इसका है आलस्य, मूल शब्द इसमें आलस्य ही है। तो मूल शब्द में लिखेंगे, मूल शब्द के नीचे आलस्य। विभक्ति है इसमें प्रथमा, कौन सी विभक्ति है इसमें, प्रथमा। और वचन इसमें है एक वचनम, कौन सा है, एक वचनम। इसके बाद है प्रश्न दूसरा विनयात। विनयात इसमें है विनय शब्द, शब्द क्या है, विनय, मूल शब्द विनय, विभक्ति है इसमें पंचमी, पंचमी विभक्ति, और वचन है इसमें एक वचनम, एक वचनम। तीसरा है शब्द स्वदेशे। स्वदेशे में शब्द है, मूल शब्द है स्वदेश, विभक्ति है इसमें सप्तमी, और वचन है इसमें एक वचनम, एक वचनम। अगला है अमित्रस्य। अमित्रस्य शब्द में है, मूल शब्द है अमित्र, मूल शब्द क्या है, अमित्र मूल शब्द है, विभक्ति है इसमें षष्ठी विभक्ति, और वचन है इसमें एक वचनम, एक वचनम। और इसका अंतिम शब्द है निर्बलानाम। निर्बलानाम में मूल शब्द है निर्बल, निर्बल मूल शब्द है इसमें,
निर्बल मूल शब्द है, विभक्ति है इसमें षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। और वचन इसमें है बहुवचनम। कौन सा वचन है इसमें? देखिए ऊपर सारे में सभी शब्दों में एक वचन था, परंतु इसमें बहुवचनम, बहुवचन है। निर्बलानाम, बहुवचनम। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में लगभग आता है। इसको ध्यान से समझिए और ध्यान से कीजिए अपनी नोटबुक में साफ साफ। एक बार देख लीजिए इसको स्क्रीन पर, आपको अच्छे से दिखाई दे गया होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, श्लोकात पठित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। श्लोक से पढ़कर रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। अर्थात हमें श्लोक पढ़ना है, उस श्लोक में से एक शब्द बीच में गायब किया हुआ है, उस शब्द को हमने भरना है। इसमें क्या भाग है? अलसस्य खालिस्तान विद्या अविद्यस्य कुतो धनम। तो यहाँ पर जो शब्द आएगा, अगर आपने श्लोक पढ़े होंगे, श्लोक में जाकर के अगर ये लाइन ढूंढोगे तो उसमें आएगा अलसस्य कुतो विद्या। क्या आएगा यहाँ पर? अलसस्य कुतो विद्या। तो इसका आंसर है कुतो। दूसरा है विद्या खालिस्तान कुरूपाणाम। विद्या रूपम, इसमें आएगा रूपम, विद्या रूपम कुरूपाणाम। तीसरे में है, इस श्लोक की लाइन कंप्लीट कर रहे हैं हम, बीच में एक एक शब्द गायब है, उसको पूरा कर रहे हैं। स्वदेशे मूर्खः, स्वदेशे पूज्यते मूर्खः। स्वदेशे पूज्यते, क्या आएगा इसमें? पूज्यते मूर्खः। विद्या खालिस्तान विनयम, विद्या ददाति विनयम। ये तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। ददाति, विद्या ददाति विनयम। विद्या हमें विनम्रता प्रदान करती है, विनम्रता देती है। और अंतिम है इसका, न चोरहार्यम न च राजहार्यम। ये दूसरे श्लोक की लाइन है, राजहार्यम। न चोरहार्यम न च राजहार्यम। तो ये प्रश्न नंबर 5 हमारा इसका कंप्लीट हो गया है अभ्यास का। देखिए ध्यान से। अब प्रश्न नंबर 6, इस अभ्यास का अंतिम क्वेश्चन। इस अभ्यास में 6 ही क्वेश्चन हैं और 6 के 6 आपने अपनी नोटबुक में करने हैं। प्रश्न नंबर 6 है, अधोलिखित पदानाम तेषाम अर्थै सह मेलनम कुरुता। नीचे लिखे गए पदों का उनके अर्थों के साथ मिलान कीजिए। देखिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे कि प्रश्न में करना क्या है, तब तक आप उत्तर को सही से नहीं दे पाएंगे। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो, उसके बाद उसके उत्तर को लिखो। तो क्वेश्चन में पूछा इसने, नीचे लिखे गए पदों का उनके अर्थों के साथ मिलान कीजिए। इसका मतलब है कि इधर इसने संस्कृत में शब्द लिखे हैं, उसके सामने वाली लाइन में हिंदी में अर्थ लिखे हुए हैं, परंतु वो ऊपर नीचे लिखे हुए हैं। तो आपने उसको सही मिलान करना है, किस शब्द का अर्थ कौन सा है। तो पहला शब्द है अलसस्य। अलसस्य शब्द का मतलब है आलसी को। तो अलसस्य का जो हम मिलान करेंगे वो अलसस्य से लेकर के आलसी को, ये इसका आंसर हो गया। दूसरा है भारकारी। भारकारी शब्द होता है, भारकारी शब्द का मतलब है भार बढ़ाने वाला। भारकारी संस्कृत का शब्द है, उसका हिंदी मीनिंग है भार बढ़ाने वाला। ये भार बढ़ाने वाला, ये इसका अर्थ है। तीसरा है स्वगृहे। स्वगृहे शब्द का मतलब होता है भी अपने घर में। तो इसका भी सही आंसर है लास्ट, अपने घर में। और मिलान करेंगे हम फोर्थ का कुत्र। कुत्र का मतलब होता है कहाँ। ये तो बहुत सिंपल है, सबको बात पता होगा। कुत्र, कुत्र का मतलब होता है कहाँ। वैयेषु, वैयेषु शब्द का मतलब ध्यान से देखिए, ये इसका मतलब होता है खर्च करने पर। खर्च करने पर, ये यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर पर। और अंतिम है इसका कुतो। कुतः का मतलब होता है कहाँ से। तो इसका भी हमारी लाइन जाएगी कुतः, कहाँ से। तो ये थे आपके प्रश्न नंबर 6 के अर्थ मिलान। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। आप सभी ने इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखना है। साथ ही प्यारे बच्चों, यह वीडियो स्पेशल आपके लिए बनाई गई है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे, पाठ का अभ्यास आपको अच्छे से समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा तथा इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से शेयर करना, जिससे सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। साथ ही
अगर आपको यह अभ्यास समझने में कोई भी डाउट्स आए तो इस कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हो। आपके डाउट्स ज़रूर क्लियर किए जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट्स नहीं है तो यह वीडियो आपको कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवादम। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।